हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज इसका 22nd क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। एक टॉपिक है गुडविल रेजिंग एंड रिटर्न ऑफ। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है, अमन, भरत एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, अमन, भरत और चेतन। कहता है ऑन चेतन्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेतन्स रिटायरमेंट व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स करंट और फुल वैल्यू। फुल वैल्यू से रेज्ड करनी है। अब ये टॉपिक जानते हैं कि गुडविल रेजिंग और रिटर्न ऑफ क्या है। देखा जाए जो हम निकालते थे, याद करो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये उसी का एक ऑल्टरनेट मेथड है। ऑटोमेटिकली ये गेनिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी दिखाता हूं आपको। पहले तो इसके अंदर ये समझ लो, दो एंट्री पास करते हैं। जितने पार्टनर होंगे उन सब से गुडविल पहले रेज्ड होगी उसकी फुल वैल्यू से, और उसके बाद रिटर्न ऑफ होगी रिमेनिंग पार्टनर से। अच्छी तरह से नोट करो, जब गुडविल को रेज्ड करेंगे तो किससे करेंगे? ऑल पार्टनर। ऑल का मतलब इंक्लूडिंग रिटायरमेंट। और दूसरी जो एंट्री होगी उसमें गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे और वो करेंगे रिमेनिंग पार्टनर से। तो अभी जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको क्लियर करूंगा कि ये ऑल्टरनेट मेथड कैसे है। देखो यहां पर आप सबसे पहले लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने अमाउंट से दे रखी है। तीन पार्टनर हमें दे रखे हैं, नोटिस करना। वैल्यू दे रखी है 1,50,000। अच्छी तरह से बुक में देख लो आप। तीनों पार्टनर के नाम लिखो, क्रेडिट करो, पहले उनको ट्रांसफर करते हैं। यहां पर लिखो एक पार्टनर का नाम है अमन, तो अमन्स कैपिटल कर दो। दूसरे का नाम है भरत, कैपिटल अकाउंट। तीसरे का नाम है चेतन जो रिटायर हो रहा है, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को ओल्ड रेशियो। अच्छी तरह से याद रख लो कौन सी रेशियो यूज होगी, ओल्ड रेशियो। यहां लिख देता हूं मैं ओल्ड रेशियो। ये रहा, जब भी गुडविल को रेज्ड किया जाएगा ओल्ड रेशियो से किया जाएगा, ऑल पार्टनर के थ्रू किया जाएगा। याद रख लो, तीन पार्टनर थे, तीनों से गुडविल रेज्ड, उनको क्रेडिट करो। करते हो इस रेशियो के अंदर, इनका रेशियो क्या दे रखा है, नोट करो, 3:2:1। इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। करोगे तो एक की तो आएगी 75,000, दूसरे की आएगी 50,000, तीसरे की आएगी 25,000। ये तो एक एंट्री पास हुई अभी। इट इज द रेजिंग ऑफ गुडविल। अब इसी को राइटिंग ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, वो करेंगे रिमेनिंग पार्टनर से। तो ये वैल्यू कहां से आई हमें समझ लो। ये जो 150 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रहा, ये आप कैलकुलेट कर लेना। 3/6 करोगे तो 75, ऐसे ही करोगे 150 इंटू 2/6 और 150 इंटू 1/6। ये उनकी रेशियो में की है हमने, ध्यान रख लो। जो उनकी ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड रेशियो यूज होगी और न्यू रेशियो यूज होगी। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ यूज नहीं होगी। रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो यूज होनी है। तो ऑटोमेटिकली जब हम इस एंट्री को क्लब करेंगे अभी, तब आप देखना गेनिंग रेशियो अपने आप आ जाएगी, किसको कितना सैक्रिफाइस हुआ और किसको कितना गेन हुआ। लिख दो गुडविल रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू। अब ये देखो, जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, पहले था रेज्ड, रेज्ड में सबको क्रेडिट करो। अब राइट ऑफ जब करेंगे तो गुडविल तो हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। कौन से पार्टनर? रिमेनिंग। रिमेनिंग कौन है? चेतन रिटायर हो रहा है, नोट कर लो। तो बच कौन गए? अमन और भरत, दोनों को डेबिट करो। लिखो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखो भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ 2 करो गुडविल। वैल्यू लिख दो जितनी थी पूरी की पूरी 150। और कौन सा रेशियो यूज होगा, नोट कर लो, यहां पर न्यू रेशियो यूज होगा, याद रख लेना। वहां पर ओल्ड रेशियो यूज हुआ था, यहां पर न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो किसका रहेगा? रिमेनिंग का। एक तो रिटायर ही हो गया, इसको करते हो डिस्ट्रीब्यूट, तो एक को आएगा 90,000, एक को आएगा 60,000। ये क्लियर हुआ? इसकी नरेशन लिख दो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। ये क्लियर हुआ? पहले क्या करना है, पहले गुडविल को डेबिट करो, जितने पार्टनर हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग, सभी को क्रेडिट कर दो, गुडविल ट्रांसफर करिए। उसके बाद राइट ऑफ करो, रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट। अब जरा यहां चलते हैं, हमने ये जो कॉन्सेप्ट तो करी रेजिंग और राइटिंग ऑफ, ये उसी का अल्टरनेट मेथड है जो गेनिंग रेशियो हम निकालते थे। मैं इसमें आपको गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाता हूं। देखो हमारे पास तीन पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:2:1। न्यू रेशियो की बात करें तो निकल गया। कैसे निकल गया? इसको हाइड करो तो न्यू रेशियो आ गया। और मैं यदि यहां गेनिंग रेशियो की बात करूं तो वो भी आप निकालोगे, 3:2 आएगा। क्यों आएगा? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रखी है। जब हमारा न्यू रेशियो
न्यू रेशियो किसका है, ये अमन और भरत का, उनके ओल्ड रेशियो के इक्वल हो तो समझ लेना गेनिंग रेशियो कितना आएगा, इतना ही। ये चीज तो क्लियर हुई। ये हम प्रूव कर रहे हैं कि हम ये एंट्री क्यों करते हैं वो समझाता हूं। ऑटोमेटिकली जिसको गेन हुआ होगा वो डेबिट हो रहे होंगे उतने अमाउंट से, और जिसने सेक्रीफाइस किया होगा वो क्रेडिट हो रहे होंगे। यदि हम 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, हमने ये एंट्री करी थी। गेन किसको दिख रहा है आपको, अमन को। देखते जाओ अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपकी। और ये भरत डेबिट, और टू क्या करोगे आप, चेतन। यही तो एंट्री करते थे अभी तक रिटायरमेंट में, आप याद करो। ये इस एंट्री का अल्टरनेट मेथड है, ध्यान रखना। ये देखो 1,50,000 थी आपकी टोटल गुडविल, उसमें चेतन का शेयर कितना था, 1/6 था। 1/6 के हिसाब से करोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 चेतन को मिलेगा। और कौन गेन किसको हो रहा था, रिमेनिंग पार्टनर को, क्योंकि जो रिटायरिंग है वो तो सेक्रीफाइस कर रहे हो तो क्रेडिट कर दिया, और गेन कौन कर रहे हैं, दो पार्टनर। ये 25 कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितनी थी, 3:2। जरा यहां चेक करें, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक को 15 आएगा और एक को 10। अब जरा कंपेयर करते हैं इस एंट्री को इसके साथ। देखो ऑटोमेटिकली ये एंट्री, ये दोनों एंट्रियों को क्लब करें तो यही एंट्री बन के आएगी। कैसे आएगी वो समझो। गुडविल क्रेडिट हो रहा है 150 से डेबिट गुडविल कैंसिल हो गया। अमन की बात करो, अमन क्रेडिट कितना दिख रहा है, 75,000। अमन डेबिट कितना दिख रहा है, 90। इसका मतलब अमन डेबिट में 15,000 है, ये एंट्री आ गई। ऐसे ही दूसरा देखो भरत, भरत कितना क्रेडिट दिख रहा है, 50,000। भरत डेबिट कितना दिख रहा है, 60, तो डेबिट साइड में 10,000 ज्यादा है, ये आ गए 10। अब चेतन की बात करो, चेतन क्रेडिट कितना दिख रहा है, 25, डेबिट भी आई नहीं, ये आ गया। तो ये चीज समझ आ गई। जो हम नॉर्मल क्वेश्चनों में जर्नल एंट्री पास करते थे उसी का अल्टरनेट मेथड है गुडविल रेजिंग और राइटिंग ऑफ। जब रेजिंग और राइटिंग ऑफ होगा और गुडविल फुल वैल्यू से रेज्ड हो रही है तो हमें गेनिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं। लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें लिखा आ जाए कि खाली रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट से ही आपको गुडविल को रेज करना है, तब हमें गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। जर्नली क्वेश्चनों में हमें क्या है, बस ओल्ड रेशियो चाहिए और न्यू रेशियो चाहिए। तो अब करते हैं 23rd क्वेश्चन। मैं 23rd को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है आरती, भारती एंड सीमा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। भारती रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹9 लाख। Aarti and Seema decided to share future profit in the ratio of 3:1. Pass the necessary journal entry for adjustment of goodwill if goodwill is raised at its current value on Bharti. यानी कि फुल वैल्यू से गुडविल को रेज करना है, करंट वैल्यू का हो चाहे फुल वैल्यू का हो, दोनों का मीनिंग सेम है। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से रेज नहीं करना, जब उसके शेयर से रेज करना होगा रिटायरिंग पार्टनर के तो आपको गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है निकालना। लेकिन जब गुडविल आपको रेज्ड कहे, एट सिट्स फुल वैल्यू कहे या करंट वैल्यू कहे, तो हमें 2 रेशियो की रिक्वायरमेंट है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। वो दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब जरा स्टार्टिंग करते हैं तो यहां पार्टनर के रेज्ड करो। जो पहले तो गुडविल को डेबिट करो, जितने अमाउंट से है ये डेबिट हो गई। ये रहा 9 लाख रुपए की गुडविल है, क्वेश्चन में नोट कर लेना। और 2 करो कौन कौन पार्टनर है, एक तो आरती, लिखो आरती कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 करो भारती कैपिटल अकाउंट और लिखो 2 या सीमा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा इनकी ओल्ड रेशियो। रेज जब होगी कौन सी रेशियो में होगी, अच्छी तरह से नोट कर लो। यहां जब ये रेज्ड होगी तो कौन सी रेशियो में होगी, याद रख लो, ओल्ड रेशियो। रिटर्न ऑफ होगी तो न्यू रेशियो रिमेनिंग की होगी। जब रेज्ड होगी तो ओल्ड का मतलब जितने भी पार्टनर है इंक्लूडिंग रिटायरिंग, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। इनकी रेशियो दे रखी है 1:1:1। ये रहा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 लाख आ गई। ऐसे यहां कर दो 3 लाख आ गई, इसी तरीके से यहां करो 3 लाख। ये चीज क्लियर है। ये तो एक एंट्री बन गई। इसकी नरेशन लिख दो, गुडविल रेज्ड लिख दो एट सेट फुल वैल्यू या करंट वैल्यू, दोनों का मीनिंग सेम होता है, याद रख लेना। चलो भाई सेकंड एंट्री में हमने क्या करना है, जितने रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग कौन बच गए, आरती और सीमा, उनको डेबिट करो। लिखो आरती और यहां करो सीमा कैपिटल अकाउंट और 2 कर दो गुडविल। ये रिटर्न ऑफ हो गई। जब भी गुडविल रेज्ड होगी याद रख लो, क्लियर है कि वो रिटर्न ऑफ भी जरूर होगी, ध्यान रख लेना। क्योंकि गुडविल रेज्ड का मतलब है कभी भी बुक में हम शो नहीं करते, खाली परचेज्ड गुडविल को शो करते हैं। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी शो नहीं होगी बुक में, इसीलिए उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। यहां पर लिखो 9 लाख रुपए। अब इनकी रेशियो की बात करो, कितनी रेशियो है,
पहली एंट्री ओल्ड रेशियो से, दूसरी एंट्री न्यू रेशियो से, याद रख लो। ये कब रूल अप्लाई होगा? जब आपको फुल वैल्यू से रेज्ड बोल दे। जब वो पार्टनर के अमाउंट से रेज्ड बोल देगा तब आपको गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है निकालनी। तो यहां शुरू करते हैं, इसमें फुल वैल्यू से रेज थी तो ओल्ड रेशियो यूज हो गया। अब ये रिटर्न ऑफ है तो न्यू रेशियो यूज हो जाएगा, या न्यू रेशियो लिख लो कितना है, इतना दे रखा है बुक के अंदर, अच्छी तरह से नोट करो 3:1। किस किस का? इनका। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो इस अमाउंट को तो ये मल्टीप्लाई कर लो या 9 लाख रुपये और इनटू करो ये 3/4 करोगे तो 6,75,000 आ जाएगा। ऐसे इसको करो 9 लाख रुपये को, बहुत आराम से करते जाओ, बहुत आसान है। 1/4 करो 2,25,000 आ जाएगा। ये क्लियर है? और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, ये भी लिख दो। क्लियर है? ये हो गया। काफी इजी लग रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं। मैंने आपको बताया इट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ गेनिंग रेशियो, जो कॉम्पनसेट करता है उसी का ही ऑल्टरनेट है। हम करके भी देखेंगे इस एंट्री को क्लब, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाया, तो आपको निकल के वही आएगी जो दो पार्टनर गेन कर रहे होंगे। कौन कर रहा होगा? आरती डेबिट हो रहा होगा, सीमा डेबिट, और 2 हो रहा होगा यहाँ पर जो है भारती। आप चेक करोगे तो अब ये तो हो गया हमारा 23rd। अब करते हैं 24th। ये अच्छी तरह से नोट कर लो, जब भी गुडविल रेज्ड हो रही है फुल वैल्यू तो दो ही रेशियो की रिक्वायरमेंट है, ओल्ड रेशियो की और न्यू रेशियो की। जब वो पार्टनर के शेयर से रेज्ड करेगा तब हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ जाएगा। अब करते हैं 24th। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ ₹60,000। एक अच्छा पॉइंट आ गया कि गुडविल अपीयर्ड है, और जब कभी भी वर्ड आ जाए अपीयर्ड तो ऑटोमेटिकली इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। याद रख लो, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आपने करना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी करना है, और डेथ ऑफ पार्टनर में भी। जब भी गुडविल आपको अपीयरिंग आ जाए तो इसका मतलब है ये ओल्ड गुडविल है, ये रिटर्न ऑफ होगी। तो एक एंट्री तो रिटर्न ऑफ की करनी है। आगे चलते हैं। वाई रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ वाई रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। ये गुडविल वैल्यूड आ गई जो हमें रेज्ड करनी होगी, और रिटर्न ऑफ X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट के थ्रू, यानी कि रेज्ड करो गुडविल को। तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ की करते हैं, और उसके बाद जो गुडविल अपीयर थी उसको राइट ऑफ की अलग एंट्री। तो पहले तो रेजिंग की एंट्री करो। कौन कौन पार्टनर दे रखे हैं आपको? 3। लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट। इट इज द गुडविल रेज्ड हो रही है, याद रख लेना। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट दे रखा है? 84। अच्छी तरह से देख लो बुक में। 3 पार्टनर दे रखे हैं, एक एक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा दे रखा है वाई कैपिटल अकाउंट, और तीसरा दे रखा है आपको जेड्स कैपिटल अकाउंट। लिख दो। ये तो गुडविल रेज्ड कर दी हमने। और कौन सी रेशियो में करते हैं? याद रख लो, बता रखा है ओल्ड रेशियो। जब हम फुल वैल्यू से गुडविल रेज्ड करेंगे, बार बार रिपीट करता हूं, फुल वैल्यू, फुल का मतलब जितनी वैल्यू थी। रिटायरिंग पार्टनर वाई है, वाई के शेयर से रेज्ड नहीं हो रही, वाई के शेयर से रेज्ड होगी तो तब हमें गेनिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अदरवाइज सिंपल है, रेज्ड करो ओल्ड रेशियो से, रिटर्न ऑफ करो न्यू रेशियो से, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर के थ्रू। अब इसको जरा इनकी ओल्ड रेशियो चेक करो कितनी है, 3:2:1। उसमें यदि इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बनेगा 42,000, एक का बनेगा 28,000, और इस लास्ट वाले का बनेगा 14,000। ये चीज क्लियर है? ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नरेशन लिख दो इसकी, गुडविल रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, ये भी लिख दो। अब इसको रिटर्न ऑफ की करो। रिटर्न ऑफ में रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे। लिखो डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कर दो गुडविल। और कौन सा रेशियो यूज होगा? नोट करो, अभी बताया था आपको, न्यू रेशियो। कितनी गुडविल है? 84 पूरी के पूरी ये रही। और इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर रखा है, न्यू रेशियो। क्या रेशियो है इनका? 2:1। उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। करते हो तो एक की तो आएगी 28,000, एक की आएगी 56,000। ये क्लियर हो गया? अब ऐसे इसकी नरेशन लिख दो। क्या लिख दो? रेज्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी लिख दो इन न्यू रेशियो। क्लियर है? ये तो ये बन गई। अब हमारे पास एक गुडविल और दे रखी है 60,000 जो अपीयर्ड थी, वो तो राइट ऑफ करनी ही करनी है। याद रख लो, जो जब कभी भी आपको आ जाए कि गुडविल अपीयर्ड है, याद रख लो, उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। वो सभी पार्टनर के थ्रू होगी। लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ये CAP का मतलब कैपिटल है, नोट कर लेना, आपने पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। और यहां लिख दो टू गुडविल। ये तो थी रेजिंग वाली राइट ऑफ, याद रख लो, ये न्यू पार्टनर के थ्रू होगी। लेकिन जो अपीयर्ड गुडविल है उसको ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं या गुडविल शोड इन द बुक्स बोलते हैं। वो रिटर्न ऑफ किसके थ्रू होगी? ऑल पार्टनर के थ्रू, जितने पुराने पार्टनर है। अमाउंट दे रखी है इसकी 60,000 लिखो। कौन सी रेशियो अप्लाई हो जाएगी? ओल्ड रेशियो लिख लो। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 3:1। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट इस अमाउंट को करते हो तो ये तो 10 बनेगा, दूसरे का 20,000 और तीसरे का 30। ये रहा, एक्स का 30, वाई का 20 और जेड का जो है 10। और यह नरेशन में लिख दो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो जी, ये तो ये क्वेश्चन हो गया 24th। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 25th। वो क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि उसमें जो गुडविल रेज्ड कर रहे हैं उस पार्टनर के थ्रू कर रहे हैं जो रिटायरिंग है, तो उसमें गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है निकालना आपको। अब क्वेश्चन करते हैं 25th। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। लिखा है राजू, अमित एंड चंदर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। कहता है गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट वैल्यू ऑफ ₹1,50,000। इट इज द ओल्ड गुडविल। इसी को अपीयर्ड गुडविल बोलते हैं, इसी को एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। याद रख लो, जब कभी भी गुडविल अपीयर्ड आ गया इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं। अमित डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है अमित। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। गुडविल कितनी वैल्यूड है? 6 लाख। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बिटवीन राजू एंड चंदर वाज 2:3। न्यू रेशियो डिसाइड हो गया राजू और चंदर के बीच। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। आगे पढ़ो अच्छी तरह से पॉइंट। टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फुल वैल्यू से रेज नहीं होनी, और जब फुल वैल्यू से रेज नहीं होगी तो गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है निकालना, मैंने जो आपको बताया। पिछले जो 3 क्वेश्चन अभी हमने करे उन सब में हमेशा फुल वैल्यू से रेज थी तो गेनिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जब खाली रिटायरिंग पार्टनर से कहे कि रेज करो तो ये पूरे 6 लाख से नहीं आएगी, खाली रिटायरिंग के शेयर से रेज होगी। कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो यहां पर आप जो है एक एंट्री तो पहले ये पास कर लो, गुडविल अकाउंट डेबिट करो यहाँ, और 2 करो अमित कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा? इसके अकाउंट बोला है कि इतने अमाउंट से रेज करनी है। टोटल गुडविल कितनी दे रखी है? 6 लाख। इनटू करो 3/10 इसका शेयर। कहां से आया? ये रहा, ये देखो, ये 3 पार्टनर है। करोगे तो 1,80,000 से तो रेज्ड होगी। नरेशन बनाओ, पहले नरेशन लिख दो यहाँ पर, गुडविल अकाउंट रेज्ड विथ शेयर्स। अब ये एंट्री तो हमने रेज्ड कर दी, किससे? खाली उसके शेयर से, फुल वैल्यू से नहीं करी। फुल वैल्यू तो कितनी थी? 6 लाख। देखो इसकी तो एक एंट्री बनेगी, एंड में कर देंगे या स्टार्टिंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इट इज रिटर्न ऑफ। ये हर चैप्टर में आपने करना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। जब भी गुडविल अपीयर्ड आ जाए इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, इसी को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। इसको हमेशा राइट ऑफ करेंगे, तो ये तो लास्ट में कर देंगे। पहले हमने रेज्ड की करी, अभी रेज्ड वाली को रिटर्न ऑफ भी करते हैं, लेकिन उसके लिए गेनिंग रेशियो की जरूरत है। क्यों गेनिंग रेशियो की जरूरत है? मैंने आपको बताया जब फुल वैल्यू से रेज नहीं होगी तो हमेशा गेनिंग रेशियो निकालना होगा। जो इससे पिछले 3 क्वेश्चन करे, किसी में शेयर से नहीं करी थी रेज्ड, फुल वैल्यू से रेज्ड करी थी, तो गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं। अब यहाँ गेनिंग रेशियो निकाल दो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, किस किस का निकलेगा याद रख लो। 2 पार्टनर का गेन किसको हुआ है? जो बचे हुए पार्टनर हैं उनमें भी क्या पता कोई सैक्रिफाइस कर गया हो, चेक करते हैं। तो किस किस का निकलेगा? राजू का और चंदर का। राजू का लिखो यहां, राजू का न्यू रेशियो लिखो कितना दे रखा है? 2/5। राजू का ओल्ड रेशियो लिखो कितना दे रखा है? 5/10। एलसीएम लेंगे तो 10 आ गया। करते हो तो ये 4 - 5 माइनस में आ गया, और माइनस का मतलब क्या हो गया? इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर रखा है तो इसको भी गुडविल में शेयर मिलेगा। जब हम राइट ऑफ करेंगे, जैसे देखो ये भी तो सैक्रिफाइस करके जा रहे हैं, क्योंकि जो रिटायरिंग है अपने प्रॉफिट को छोड़ के जा रहा है तो सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको। लेकिन जब हमने गेनिंग रेशियो निकाला राजू का तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान रखना कैसे करेंगे वो भी बताता हूं आपको। दूसरे का निकाल लो, राजू के बाद चंदर का। जाहिर बात है चंदर को गेन हो रहा होगा, क्योंकि ये तो सैक्रिफाइस कर ही रहा था, ये भी सैक्रिफाइस कर गया, तो एक ही पार्टनर तो गेन करेगा, वो ये रहा चंदर। रेशियो लिखो कितना है? 3/5 है, माइनस करो 2/10, एलसीएम ले लो 10 आ रहा है।
10 करते हैं तो 2 पे गया, 2 3 जा 6 माइनस 2, इसको 4/10 का गेन हो रहा है, नोट कर लेना। तो चंदर तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, ध्यान रख लेना। ये डेबिट में यहाँ लिख देता हूँ और ये क्रेडिट होगा, लेकिन ये कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, पॉइंट वो है जितने अमाउंट से हमने इसको किया क्रेडिट। भाई इसने भी तो इतना ही सेक्रीफाइस किया है, कैसे किया है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो यार, यदि मैं अमित का गेनिंग रेशियो निकालने की बात करूं तो ये पता चलेगा वो भी माइनस में आ रहा है। अमित का न्यू रेशियो कितना है, 0, माइनस करो उसका शेयर 3/10 तो माइनस में आ गया। तो आपने क्या किया था, 3/10 को 6 लाख से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये माइनस कितने में चला गया, 1/10, तो इसको भी 6 लाख से कर लेंगे। तो यहाँ राजू का शेयर कर दो, कितना आ जाएगा, 1/10 ऑफ 6 लाख, ध्यान रख लेना कितना आ गया, 60,000। इसको भी क्रेडिट करेंगे इतने अमाउंट से। अब देखो, अब राइट ऑफ पे आओ। राइट ऑफ में क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर थे, कौन कौन थे, ये रिमेनिंग करते थे वैसे हम, लेकिन जब भी उसके शेयर से करेंगे तो गेनिंग पार्टनर ढूंढते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन दिख रहा है, चंदर, लिखो चंदर डेबिट, अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे। और 2 करो यहाँ पर आप गुडविल, जो रेज्ड करी थी ये वो वाली गुडविल है, ये कितनी है, 1,80,000, एक तो ये लिख दो। अच्छा, सेक्रीफाइस कौन कर गया था, राजू, तो जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे यहाँ ये सेक्रीफाइस कर रहा था, यहाँ लिख दो राजू कैपिटल अकाउंट आ रहा है 60,000, जो अभी हमने निकाल लिया। करके भी देख सकते हो, यहीं पर दिखा देता हूँ, टोटल गुडविल लिखा करो जितनी वैल्यूड है और जितना माइनस में गया था, माइनस से तो ये पता चला सेक्रीफाइस है 1/10, तो तभी तो 60 आया। ये पूरा का पूरा कौन बियर करेगा, चंदर, 2,40,000। काफी अच्छी एंट्री थी ये एंट्री हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन अमित रिटायरमेंट। तो ये तो आपकी रेज्ड की एंट्री हो गई और ये रिटर्न ऑफ की हो गई, ये तो क्लियर। अब ये वाली गुडविल का और पास करो, ये जो 150 है, ये राइट ऑफ। इसको क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले नंबर पे भी कर सकते हैं या सबसे एंड में कर दो, दोनों में से कोई भी कर दो। यहां लिखो इसको कैसे राइट ऑफ होगा, जितने भी पार्टनर है सारे डेबिट, और 2 गुडविल। पार्टनर कौन कौन है, राजू, अमित और चंदर, लिखो राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखो चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो गुडविल। और रेशियो कौन सा यूज होगा, याद रख लो, ओल्ड रेशियो। कितना दे रखा है, 5:3:2, उसमें रिटर्न ऑफ होगी ये। अब ये गुडविल कितनी दे रखी है, आप नोट करो, 1,50,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो इस रेशियो में, एक का आएगा 75,000, एक का आएगा 45,000, एक का आ जाएगा 30,000। कैसे आ गया वो भी समझ लो। 1,50,000 है, इसको इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 5/10। 10 करते हो तो देखो 15 आ गया, 15 5 जा कितना हुआ, 75। ऐसे इसको करते हैं, ये कितना आएगा, 3/10, तो 15 3 जा 45। ऐसे इसको करोगे तो 2/10 तो 30। ये मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दिया था, ये लो, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो जी, ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना है। जब हमने रेजिंग और राइटिंग ऑफ में खाली जो है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से रेज्ड करनी है तो हमेशा गेनिंग रेशियो निकलेगा, जैसे इसमें निकला। वरना जो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें फुल वैल्यू से करते हैं, उसमें हमें 2 ही रेशियो की रिक्वायरमेंट है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से रेज्ड कर दो, न्यू रेशियो से रिटर्न ऑफ कर दो। हमारे अब ये 25 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।